तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक रोमन टोप की चोरी की वजह से। और रोमन टोप की चोरी के साथ उसमें हत्याएं शुरू होती हैं, जिसमें म्यूजियम के डायरेक्टर तिवारी जी शामिल हैं। उसके बाद डिसूजा पर हमला होता है, जो ध्रुव रोकने में नाकाम होता है और रोमन सैनिक का सामना नहीं कर पाता और उसे वहां से भागना पड़ता है। परंतु रोमन सैनिक फिर भी अपना मिशन पे आगे बढ़ता जाता है। और ध्रुव पता करता है तो ध्रुव को पता लगता है कि वो रोमन सैनिक कोई और नहीं, रंगाशाह था। परंतु जब रंगाशाह से मिलता है तो उसे पता लगता है वो रंगाशाह नहीं, रोमन सैनिक कोई और है। अब उसके आगे और उसने अपना अपना पैर कसकर मोटरबोट पर पटका, धम। पूरी मोटरबोट एक तरफ झुक गई, जिससे खान साहब का संतुलन खोकर डेक पर गिरे और पिस्तौल उनके हाथ से छूटकर पानी में जा गिरा। अब खान साहब बिल्कुल बेबस थे, क्योंकि उनकी पिस्तौल उनके हाथ में नहीं थी। मुझे माफ कर दो श्रीवास्तव, मैं तो मजाक कर रहा था। परंतु रोमन हत्यारे ने सब अनसुना करते हुए खान साहब के पैर पकड़कर उनका सिर पानी में डुबा दिया। थोड़ी देर छटपटाने के बाद खान साहब का बदन ठंडा और शांत हो गया। रोमन सैनिक ने खान साहब को बाहर निकाला और फेंक दिया। हा हा हा, यह भी गया। और मोटर बोट तेजी से किनारे की ओर बढ़ने लगी। लगभग उसी वक्त श्रीवास्तव बाबू के घर में ध्रुव पहुंच चुका था। श्रीवास्तव बाबू को पास कोई फोन आया था साहब। उसी के तुरंत बाद पल हावल चले गए। पल हावर? ध्रुव एक पल भी नहीं रुका। धड़ 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 हवा से बातें करती उसकी स्पेशल मोटरसाइकिल सीधे पल हावर पर जाकर रुकी। कार तो श्रीवास्तव बाबू की ही लगती है। तभी पीछे से उसने डिसूजा को आवाज सुनी। ध्रुव ध्रुव, डिसूजा पीछे से आवाज लगाते हुए आ रहा था दौड़ के। ओ डिसूजा साहब, मैं तो आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गया। थैंक गॉड कि तुम जिंदा हो। मैं तो समझ रहा था कि रोमन सैनिक ने तुमको। खैर छोड़ो। मैंने अभी अभी श्रीवास्तव के घर फोन किया था, पता चला कि वह आया है। बस मैं तुरंत यहाँ चला आया। तो आइए, यहाँ पर सिर्फ एक मोटर बोट ही दिख रही है, शायद इसी में कुछ हो। दोनों ने मोटर बोट में प्रवेश किया, परंतु मोटर बोट में घुसते ही दोनों भौचक्के रह गए। ओह, खान साहब! सामने खान की लाश पड़ी थी। ध्रुव ने देखा, खान साहब तो मर चुके हैं। लेकिन लेकिन ये देखो ध्रुव, इधर आओ ध्रुव। वहां पे श्रीवास्तव पड़ा हुआ था, रोमन सैनिक, पर उसकी टोप। ओह, श्रीवास्तव श्रीवास्तव! रोमन हत्यारा है। मैं ये सोच भी नहीं सकता था। मेरा शक तो खान पर था। उठ कमीने, खेल खत्म हो चुका है। और डिसूजा श्रीवास्तव पर हमला करने लगा। नहीं डिसूजा, खेल तो अब शुरू हुआ है। मतलब अब हर चीज शीशे की तरह साफ हो चुकी है। डिसूजा उफ साहब, उफ रोमन सैनिक! क्या बक रहे हो तुम? नाटक करना बेकार है डिसूजा। मुझको तुम पर तभी शक हो गया था जब मैंने तुम्हारे कॉटेज में वापस आकर वे चली हुई गोलियां देखी, जो तुमने रोमन सैनिक पर चलाई थी। वे गोलियां नकली थीं। अपने को शक से बचाने के लिए तुमने रंगाशाह को रोमन हत्यारा बनाया। उसके बाद तुम श्रीवास्तव बाबू और खान साहब की घात में रहे। किसी प्रकार तुमको यह पता चल गया कि खान साहब ने श्रीवास्तव बाबू को यहाँ बुलाया है। तुम यहाँ पहले आदम के खान का कत्ल किया, और फिर जब श्रीवास्तव बाबू यहाँ आए तो तुमने उनको किसी प्रकार बेहोश कर दिया। अपनी पोशाक उनको पहना दी और बाहर आकर मेरा इंतजार करने लगे। बस, क्या सबूत है इसका? यह रमन टोप। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ, इस पर हर जगह तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। लिसु का गुस्सा आ गया। जो अगर तुम निर्दोष होते तो इस रोमन टोप पर वे निशान कभी ना होते। लिसु ने एकदम हमला कर दिया। तड़ाक! इतने चालाक हो तो अब अपनी मौत से बच लो। डिसूजा के जोरदार वार से ध्रुव केबिन के अंदर आ गिरा। डिसूजा ने लपक कर केबिन बाहर से बंद कर दिया। भागने की कोशिश बेकार है डिसूजा। यह दरवाजे तोड़ने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, और तब तक मैं तुम्हारे लिए तैयार हो जाऊंगा। दो दरवाजे तोड़ के बाहर निकला। दरवाजा टूटा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। डिसूजा रोमन सैनिक की वेश में तैयार था। ओहो, अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मेरा बचना असंभव हो जाएगा। ध्रुव के न बिना किसी पूर्व चेतावनी के उछला
और उसने रोमन सैनिक में डिसूजा को बेरहमी की तरह मारना शुरू कर दिया। तड़ाक धाड़ आह, और डिसूजा बाहर डेक पर गिरा, लेकिन डिसूजा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने एक ध्रुव को लात मारी, धाड़। उसके एक ही वार में ध्रुव नीचे आ गिरा। अब मैं तुमको बताऊंगा कि रोमन हत्यारा से उलझने का क्या नतीजा होता है। ध्रुव के गले से आवाज निकली, आहा। वो ध्रुव का गला दबा रहा था। ध्रुव को अपनी गर्दन की हड्डियां चटकती हुई महसूस हो रही थी। तभी ध्रुव का ध्यान ऊपर उड़ती चिड़िया पर गया। वह समुद्री चिड़िया। और ध्रुव के घुटते गले से एक हल्की सीटी उबली, और अगले ही पल उड़ती चिड़िया विद्युत गति से नीचे उतरी और उसने रोमन सैनिक की गर्दन पर वार किया। रोमन सैनिक के मुंह से आवाज निकली, आहा। ध्रुव एक बार फिर आजाद हो गया। वो चिड़िया लगातार रोमन सैनिक पर हमला कर रही थी। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ध्रुव ने डेक पर पड़ी लोहे की मोटी चैन उठाई, और मेरे ख्याल से यह चैन इसको बांधे रखने के लिए पर्याप्त होगी। ध्रुव ने चैन उसके ऊपर बांध दिया फेंक कर। लेकिन ध्रुव को तुरंत ही पता चल गया कि उसका ख्याल गलत था। रोमन सैनिक ने चैन एक ऐसे तोड़ दी जैसे पतला धागा। इस बार ध्रुव के लिए कोई मौका नहीं था। डिसूजा के हाथ ध्रुव की गर्दन पर कस गए। ध्रुव के पैर हवा में उड़ गए और उसका दम घुटने लगा। उस पर बेहोशी छाने लगी। लेकिन बेहोशी की हालत में भी ध्रुव के हाथ उठे, क्योंकि ध्रुव का दिमाग बहुत तेज चलता है। और डिसूजा के सर पर रखा रोमन टोप ध्रुव के हाथ में आ गया, और पल भर में सारा खेल पलट गया। मेरी ताकत कहाँ गई? टोप के उतरते ही डिसूजा की आश्चर्य शक्ति तेजी से गायब होने लगी। अब उसके वारों का ध्रुव पर कोई असर नहीं हो रहा था, परंतु ध्रुव के वारों का तड़ाक, आहा। 2 ही वारों में तड़ाक। डिसूजा फर्श पर बेहोश पड़ा था, धड़ाक। खेल वास्तव में अब समाप्त हुआ था। फिर बाद में घर पर, ध्रुव, पर स्टोव को पहनने वाले में इतनी ताकत कहाँ से आती थी? जादू से? जादू से नहीं पापा, यह देखिए स्टोव के अंदरूनी हिस्से ये छोटी छोटी सुइयां उभरी हुई हैं, और इन सुइयों पर किसी प्राचीन जड़ी बूटी का लेप है। जब स्टोव को पहना जाता था तो ये सुइयां बहुत हल्के से पहनने वाले के सिर में चुभती हैं, और उसके जरिए एरास्मस जड़ी बूटी उसके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। इसी दवाई के प्रभाव से टोप पहनने वाले की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस जड़ी बूटी को साफ कर देने के बाद यह रेशमी टोप एक साधारण टोप बनकर रह जाएगा। और अब मैं चलता हूँ। आज से मेरी छोटी सी कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। बेस्ट ऑफ लक बेटे। तो दोस्तों, अगले अंक तक के लिए अब विदा दीजिए। नमस्कार। प्लीज़ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।